Hi, these are sports idioms. Sports idioms. Sports session अब वापस gradually start हो रहा है. To get the ball rolling. To get the ball rolling. इसका मतलब है to commence. Start करना something. Origins from any sport with a ball. To get the ball rolling. Start करना, begin करना. Throw in the towel का मतलब है when someone decides to quit, drop out of something. Throw in the towel. प्लेयर ओपोनेंट क्विट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, दैट इज दिस थ्रो इन द टॉवेल. टू सिंक और स्विम, या तो सिंक या फिर स्विम, मतलब या तो फेल हो या फिर सक्सीड हो. टू सिंक और स्विम. ऑन द रोप्स. ऑन द रोप्स मीन्स मैच अगर बहुत टाइट है. इन बॉक्सिंग मैचेस समवन इज ऑन द रोप्स मीन्स ही शी इज स्ट्रगलिंग. ओपोनेंट हैज द अपर हैंड, एडवांटेज है. तो जो फर्स्ट प्लेयर है वो ऑन द रोप्स है. मैच ऑन द रोप्स है. हैंग अप योर बूट्स. हैंग अप योर बूट्स तब बोलते हैं जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है. व्हेन यू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर गुड. हैंग अप योर बूट्स. द ग्लव्स आर ऑफ. द ग्लव्स आर ऑफ का मतलब है व्हेन समवन स्टार्ट्स एक्टिंग मच टफर. पहले ग्लव्स थे, स्लो एक्ट कर रहा था, सॉफ्ट एक्ट कर रहा था. नाउ समवन स्टार्ट्स एक्टिंग मच टफर देन ही डिड प्रीवियसली इन एन अटेम्प्ट टू गेट समथिंग कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल मैच टूवर्ड्स द एंड होता है, प्लेयर्स द ग्लव्स आर ऑफ, वो अपना 200% से एफर्ट्स यहाँ पे डालते हैं. द ग्लव्स आर ऑफ. कीन का मतलब है इच्छुक. यू वॉन्ट दैट थिंग. शार्प, पॉइग्नेंट, दिस कुड बी एंड सिनोनिम. एंटोनिम कुड बी वैपिड और इंसिपिड. यू आर कीन ऑफ डूइंग समथिंग, आप उसके लिए यू वॉन्ट दैट थिंग. कीन. किंडर्ड मीन्स होता है आत्मीय है, रिलेशन है. रिलेशन, स्पीशीज, किंडर्ड सेम स्पीशीज है, सेम दिस रिलेशन है, रिलेटेड है, लिंक्ड है. और इसका एंटोनिम हो सकता है वो अनरिलेटेड है और डिससिमिलर है, नॉट रिलेटेड. नेव मीन्स होता है धूर्त है, डिसऑनेस्ट है, अनफेयर है. सो दिस इज नेव. पैरागॉन. पैरागॉन innocent, that is this, not knave, that is a completely honest and trustworthy and truthful thing. So that is this paragon and innocent. example set हो रहा है. नेल मीन्स होता है जैसे डेथ नेल है, लास्ट ब्लो है, फाइनल ब्लो है, एंड है. और एंटोनिम हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन, बिगिनिंग, रीडिस्कवरी, रिजुविनेशन हो रहा है वहाँ पे. नॉट. नॉट मतलब ऐसे गिठान लग गई है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है. एंटोनिम हो सकता है कि वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैनेजेबल है. ये कुछ और वोकैब वर्ड्स हैं. एफेमरल. रिवर्स हम बोलते हैं एफेमरल रिवर है. एफेमरल मतलब लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड है. और इसका एंटोनिम क्या होगा? एफेमरल रिवर है. और दूसरी कौन सी टाइप की रिवर्स होती है हिमालयन में जो मिलती है? लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी. इसका एग्जाम्पल भी बताइए एफेमरल रिवर्स का. हेल्सियन मतलब है काम है, पीसफुल है, ट्रैंक्विलिटी है वहाँ पे. फेलिसिटेट, यू गेट सेलेक्टेड, तो फिर ऐसे फेलिसिटेशन होता है यूपीएससी में. टू कॉम्प्लीमेंट अपॉन अ हैप्पी इवेंट, कॉन्ग्रेचुलेट होता है. एफरवेसेंट का मतलब है वो बहुत विवेशियस है, मैरी, लाइवली, स्पार्कलिंग, फुल ऑफ लाइफ. दिस इज एफरवेसेंट. अगर हम माइंडसेट देखें ना, तो माइंडसेट यूजुअली रैशनल होता है कुछ लोगों का वाइज होता है, और सम पीपल आर इमोशनल. ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज रैशनल, दैट मीन्स वॉट मेक्स सेंस, लॉजिकल, सेंस होना चाहिए. डिसीजंस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन लॉजिक होंगे, पास्ट इवेंट होगा. यहाँ पे इमोशंस मैनी टाइम सप्रेस किए जाते हैं. सो दिस इज रैशनल माइंडसेट. एक दूसरा माइंडसेट होता है इमोशनल. मीन्स वॉट फील्स गुड, जो सही लग रहा है, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, इमोशंस. रिएक्टिव ज़्यादा है, डिफेंसिव है, ऑफन अपोज टू रैशनल माइंड. तो रैशनैलिटी एंड इमोशनैलिटी ये दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं. इसका मिडिल पाथ इज द वाइज वे. दिस इज अ वाइज माइंडसेट. ये बैलेंस्ड होता है, ये इमोशंस को भी ऑनर करेगा, बिकॉज मैनी टाइम्स आपको डिस्क्रिशनरी डिसीजंस लेने पड़ेंगे सिचुएशन के हिसाब से, जो रूल बुक और इसके अगेंस्ट भी हैं. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जैक्ट कॉपी नहीं है रूल्स के. ऑनर इमोशंस, स्ट्राइव टू एक्ट रैशनली, और ये माइंडफुल होता है. तो दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड. So this is 25th of September 2020, set number 28, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.